गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, तो क्या पढ़ रहे थे हम? डिस्कशन कर रहे थे ना। क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? डिस्कशन कर रहे थे ना। डिस्कशन हमारा कहाँ तक कंप्लीट हुआ था? अच्छा, एक उसका हो गया था ना, मेंस वाला डिस्कशन। नीट वाला रह गया था। चलिए, तो नीट का भी डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, नीट का भी डिस्कशन कर लेते हैं, जिसका जिसका रह गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40। अच्छा, कल मैंने होमवर्क भी दिया था ना सॉल्व करने के लिए। सॉल्व किया सबने? पहला क्वेश्चन क्या था? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। First question is the percentage of oxygen. First is percentage of oxygen. Percentage of oxygen in NaOH. Percentage of oxygen in NaOH. ये कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। NaOH में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? तो क्या आएगा आंसर यहाँ से? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। NaOH के लिए क्या लगा देंगे? परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ O will be equal to mass of O divided by GMM into 100। मास ऑफ ओ। नहीं दिया था होमवर्क ऋषिकेश? होमवर्क दिया था ना। ये इंजीनियरिंग वाले बच्चों को बोला था नीट वाला पेपर सॉल्व करने को, और नीट वालों को बोला था कि जो इंजीनियरिंग का कल डिस्कशन हुआ था वो पेपर सॉल्व करेंगे। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ 16 डिवाइडेड बाय NaOH 40 इंटू 100। पेपर ग्रुप पे नहीं आया तो मुन्ना लोग मैसेज करना चाहिए ना। तो NaOH का निकालेंगे 23 16 1 40 इंटू 100। मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा 16 और ये हो गया 4। तो आंसर 40%। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 40%। ये फर्स्ट वन हुआ। देन सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जल्दी जल्दी थोड़ा डिस्कस करते हैं, स्पीड बढ़ा के रखिए। किसी को अगर डाउट आया तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर ये 45 46। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो आपका क्या है? सॉरी, दिस वन इज 46। 46 इज द स्टार्टिंग। 46 देन 47। 47 द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। ये तो कल हमने किया था ना। ये ऑप्शन अराउंड 46.66% परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। ये क्वेश्चन तो कल उसमें आया था। तो परसेंटेज ऑफ एन कितना आया था? 46.66। देन 48। 48 है, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये भी कल हमने किया था। तो कंपाउंड है 80 ग्राम, ऑन एनालिसिस गिव कार्बन 24 ग्राम। तो कार्बन कितना दे रहा है? 24 ग्राम। Then after carbon, hydrogen and oxygen is there. So hydrogen will be equal to how much? 4 gram, and oxygen 32 gram. So empirical formula.
तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, अब मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, मास डिवाइडेड बाय GAM, ग्राम एटॉमिक मास, so 24 divided by 12 which will be equal to 2. Then number of moles of hydrogen will be equal to 4 by 1 4, and number of moles of oxygen 32 by 16. 32 by 16 means how much? 2. So number of moles of hydrogen will be equal to 4, number of moles of oxygen will be 2, and number of moles of carbon will be 2. तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर कार्बन के 2 मोल है, हाइड्रोजन के 4 मोल हैं, ऑक्सीजन के 2 मोल हैं, तो फॉर्मूला विल बी C2H4O2। यहाँ से 2 कॉमन कर दे तो दिस विल बी इक्वल टू CH2। ये हो गया। देन ये हमारा आंसर आ जाएगा CH2O, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH2O, दिस मोल्स ऑफ द कंपाउंड कंटेन वन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये तो कल करवाया था ना आपको, 49 भी कल डिस्कस हुआ था। empirical formula, the empirical formula of an acid, the probable formula of the acid, for 50 भी डिस्कशन किया था। then 51, caffeine has a molecular weight if it contains this percent by mass nitrogen number of atoms, 51 भी किया था। जो नीट के स्टूडेंट है उनके पास पेपर होगा आफ्टर 51, देन 52। अभी बाकी लोगों के पास पेपर है या नहीं है, जो मैथ्स वाले हैं? रुको एक मिनट, नहीं होगा ना तुम्हारे पास पेपर? अभी ग्रुप पे सेंड किया है, वहां से देखो सब। किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कुछ पता ही नहीं चलेगा। डाउट ग्रुप पे अभी सेंड किया है। देन यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद ये हो गया 51। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद नेक्स्ट 52, 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी वेट दिस इट कैन बी पॉसिबल। ये भी क्वेश्चन कल किया था। किसी गैस का 1 लीटर एसटीपी पे 1.16 ग्राम है, तो कौन सी गैस हो सकती है? पहले क्वेश्चन किया था ना 52, नहीं किया है अगर तो कर लो। अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। एसटीपी पे वॉल्यूम 1 लीटर दिया है डिवाइडेड बाय 22.4, तो बोल रहा है 1 लीटर ऑफ गैस किसी का, तो वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, तो उसके मोल्स आ गए इतने। अब आगे अगर हम करें तो बोल रहा है उसका जो मास है 1 लीटर का वो 1.16 ग्राम है, तो दूसरा फॉर्मूला भी लगा लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन GMM। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह तो वही रखा जाएगा 1/22.4। मास क्वेश्चन में बोल रहा है 1.16 डिवाइडेड बाय GMM। यहाँ से GMM जब निकालेंगे तो 1.16 इंटू 22.4 लीटर, क्योंकि लीटर में है तो 1.16 ग्राम इट कैन बी पॉसिबल। तो हमको ये बताना है इसमें से क्या, GMM यहाँ से कैलकुलेट करिए और देखिए GMM कितना आ रहा है। अगर 1.16 ग्राम रखा जाए और GMM रखा जाए 22.4, तो यहाँ से ये GMM निकालना है। GMM दोनों का मल्टीप्लाई करके निकालो कितना आ रहा है, 1.16 22.4। दो बार फॉर्मूला लगाया है, एक बार नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम वाला, क्योंकि एसटीपी पे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 एंड देन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन GMM। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा ये। देन नेक्स्ट 53,
क्या है क्वेश्चन नंबर 53? देखो सब, मूल कंसेप्ट कितना कंप्लीट हो, क्यों भाई क्या करना है, कितना कंप्लीट हो चुका है, कुछ करना है उससे। देन क्वेश्चन नंबर 53, हाउ मच कूलम्ब चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ N3 माइनस। इस तरह का क्वेश्चन करवाया हुआ है, जैसे कल नाइट्राइड आयन 1 ग्राम आयन ऑफ नाइट्राइड आयन दिया है, तो उससे आपको फाइंड आउट करना है कितना टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा। करेक्ट हो जाएगा ये। 54, बोरॉन हैज 2 आइसोटोप्स। क्वेश्चन नंबर 54 है, बोरॉन हैज 2 आइसोटोप्स, 2 स्टेबल आइसोटोप्स, बी जो कि है 10-19% एंड बी जो कि है 11-81%। तो पूछा द एटॉमिक मास दैट शुड अपीयर फॉर बोरॉन इन द पीरियोडिक टेबल। तो अब यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास हमको निकालना पड़ेगा। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए m1, पहला मास मैं इसका रखूंगा 10 और परसेंटेज 19 दिया है, बाय मोल अगर हम निकालेंगे तो 19, m2 देखें तो 11, n2 81। तो लगा लीजिए एवरेज मास का फॉर्मूला, एवरेज मास इज इक्वल टू m1 n1 प्लस m2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। वैल्यूज रख दीजिए m1 n1 10 इंटू 19 प्लस 11 इंटू 81 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 प्लस n2 मतलब कितना हो गया, दोनों का ऐड करके 100। तो यहाँ से एवरेज मास निकालेंगे, ये हो जाएगा 190 प्लस दूसरा जो है 11 कितना बच जाएगा 991, यहाँ से डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कर लो, 81 11 1818 तो 8191 आ जाएगा ना, और 991891। और फिर उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एड इट एंड डिवाइडेड, 19891 1998 एंड 10,000 कितना आ गया 10.8। यह आ गया एवरेज एटॉमिक मास। तो आंसर देखिए, आंसर क्या क्या दिया है, आंसर 10.8, 10.2, 11.2, 10.0। तो क्या आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर। चलो नेक्स्ट 55। 55 है, 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स। क्या आंसर आएगा इसका। तुम लोग कुछ देख भी रहे हो पेपर वेपर, या चुपचाप ऐसे बैठे हुए हो, मैं बताता जा रहा हूँ, सब ऐसे टाइम पास चल रहा है। आंसर बताइए इसका, आंसर बताओ खुद से। 55 का 1 मोल ऑफ CH4, कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए। ए ऑप्शन है 6.02 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। देन 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1.81 into 10 to the power 23 molecules of CH4 and 3 ग्राम of carbon। अच्छा 4 ग्राम, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये आंसर आ रहा है। उसमें 4 ग्राम एटम लिखा है। अच्छा पहले ऑप्शन में पहला आंसर अगर एटम निकालना हो, पहला आंसर गलत बता रहे हैं ना सब। चलो बाकी आंसर मुझे करेक्ट बताओ फिर, बाकी आंसर करेक्ट होगा क्या। ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, बी बता रहे ना, पता चला आंसर ही देख के बता दे रहे हो सीधा। ए की वैल्यू बताइए क्या आएगी। पहला आंसर आप गलत बता रहे हैं, 6.02 10 की पावर 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, वो गलत है। तो फिर कितने एटम आ रहे हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर फिर एटम आएगा कितना।
सॉल्व किया होगा ना, पहला रॉन्ग तभी तो आया होगा। बताओ फर्स्ट का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कितने एटम्स आ रहे हैं? 4 Na एटम। 4 Na एटम मतलब 4 मोल्स एटम ना, 4 मोल एटम। 4 मोल एटम को हम बोल सकते हैं 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये आ रहा है, और बी ऑप्शन में ही लिखा हुआ है 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बी ऑप्शन में ही लिखा था 4 ग्राम एटम। चलो ये सॉल्व किया। अब थर्ड वाला बताइए, सी। सी ऑप्शन जो है 1.81 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। कितने मॉलिक्यूल CH4 के आएंगे? क्या गलत है उसमें? सॉल्व करो बताओ, अदरवाइज मैं बोलता जा रहा हूँ, बाकी आधे ऐसे टाइम पास कर रहे बैठे हुए हैं, बस कुछ नोट नहीं कर रहे, कुछ सॉल्व नहीं कर रहे ना, पहले से सॉल्व करके आए। डिस्कशन तो तब होगा ना जब सॉल्व करके आओ, डिस्कशन तो करके आना चाहिए, मतलब सॉल्व करके आएंगे तब तो डिस्कशन करने का कोई फायदा है। पेपर ही सॉल्व नहीं करके आए। Na आएगा, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। अगर 1 मोल ऑफ CH4 दिया है तो कितने मॉलिक्यूल CH4 के आएंगे उसमें? 1 मोल CH4 है, कितने मॉलिक्यूल CH4 के प्रेजेंट होंगे उसमें? 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na ही होता है ना, तो CH4 अगर दिया है तो मॉलिक्यूल से आएगा ना, CH4 इज अ मॉलिक्यूल। तो 1 मोल ऑफ CH4 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na मॉलिक्यूल्स। ये तो एवोगैड्रो नंबर ही है, इसमें करना क्या है, इसमें सीधा रिलेशन यूज करना है Na मॉलिक्यूल्स। तो Na मॉलिक्यूल्स का मतलब 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 ये रखना है, और इतना मॉलिक्यूल कहाँ दिया CH4 का, तो थर्ड ऑप्शन वहां से रॉन्ग हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन डी बताओ, 3 ग्राम ऑफ कार्बन, कितना मास होना चाहिए कार्बन का? बी आंसर जितनों ने टिक किया है सब आंसर देख के टिक मार दिए कि बी। कितना ग्राम कार्बन आना चाहिए? ट्वेल्व ग्राम। यस, तो 1 मोल है, 1 मोल CH4 है, तो 1 मोल CH4 में, अगर 1 मोल CH4 में तो उसमें 1 मोल CH4 कंटेन 1 मोल कार्बन, वो तो दिख ही रहा है, 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम। और 1 मोल कार्बन एटम हाइड्रोजन का पूछता तो 4 मोल हाइड्रोजन एटम होते। हाइड्रोजन 1 मोल मॉलिक्यूल में 4 मोल हाइड्रोजन होते और 1 मोल कार्बन एटम, तो 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा? मास विल बी इक्वल टू 12 ग्राम। तो ये मास आ गया 55 का। करेक्ट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट 56। 56 56 1 AMU इज इक्वल टू, डेफिनेशन यूज करनी है 1 AMU की। 1 AMU क्या डेफिनेशन पढ़ाता है? एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 डेफिनेशन। तो क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा 56 में। देन 57। 57 आपको क्या है? हाउ मैनी मोल ऑफ हीलियम गैस ऑक्यूपाई दिस वॉल्यूम एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर? बताइए क्या आंसर आएगा? आप लोग ये सॉल्व करिए, सॉल्व करता जा रहा हूँ, बाकी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। सॉल्व करो बताओ आंसर जल्दी से क्या आएगा? हीलियम गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर दिया है एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर आपको दिया है 1 atm। वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स।
how many number of moles will be present of helium in 22.4 liter of वॉल्यूम। T 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm का प्रेशर का मतलब क्या हो गया, STP की कंडीशन सी है, STP की कंडीशन है 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर, यानी STP पे अगर वॉल्यूम दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4 आ गया 1। द नेक्स्ट, द एलिमेंट हुज एटम हैज अ मास ऑफ दिस kg। नेक्स्ट बताइए क्या आएगा, नेक्स्ट है किस एलिमेंट के लिए जो मास है, मास इज इक्वल टू दिस kg, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम आपको कितना दिया हुआ है, 10.86 इंटू 10 टू द पावर -26, 10.86 इंटू 10 टू द पावर -26 kg, ये वैल्यू दे रखी है, 10.86 10 टू द पावर -26 kg। इस वैल्यू के साथ आपको पूछा है किस एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन में क्या क्या है, बोरॉन है, कैल्शियम है, सिल्वर है, जिंक। तो एक एटम का अगर ये मास दे रखा है तो हमें मास निकालना पड़ेगा, एएमयू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने मास तो एएमयू में पढ़ रखा है ना, केजी में थोड़ी पढ़ते हैं। जैसे ऑप्शन दिया है बोरॉन, बोरॉन का मास हम कितना पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास नंबर 11। कैल्शियम का मास हम पढ़ते हैं 40, सिल्वर, सिल्वर का निकालेंगे 47108, एंड जिंक का निकालेंगे 3065। ये एटॉमिक मास जो हमने पढ़ रखे हैं ये किस में होते हैं, ये तो एएमयू में है ना, 65108, तो ये हमको वैल्यूज एएमयू में निकालनी पड़ेगी, तब हमको पता चलेगा कि हमारा कौन सा एटम है। तो मास गिवन किस में है, केजी में गिवन है, कन्वर्ट करिए तो 1 AMU इज इक्वल टू, यूज कर लेंगे रिलेशन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो इस रिलेशन का यूज करो कि अगर इसी लाइन को अब मैं अपोजिट लिख दूं, अपोजिट मतलब मैं यूनिटरी मेथड से लिख रहा हूं, तो क्या करना है हमको, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg दैट इज इक्वल टू 1 AMU। तो बताइए 1 kg कितने के इक्वल होगा, so 1 kg will be equal to 1 upon 1.66 10 to the power -27 AMU, ये 1 kg आ गया। तो 10.86 10 to the power -26 kg will be equal to how much, 10.86 into 10 to the power -27 divided by 1.66 into 10 to the power -27, ये आ जाएगा इधर AMU। ये AMU में अब ये वैल्यूज दे रखा है आपको, एलिमेंट हुज एटम इज दिस, अब सीधा वैल्यूज निकालनी है, क्रॉस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है, जिंक आ रहा है, सबका आंसर जिंक का है, निकालो तो। मास ऑफ वन एटम इनटू Na, हाँ तो उससे क्या आएगा, चलिए बताता हूँ, ये रफ कर दिया। तो एक एटम का जो मास है वो केजी में है, तो एक एटम का मास इनटू उसमें Na का मल्टीप्लाई कर दिए तो एक मोल का मास आ जाएगा, एंड देन कन्वर्ट इट इनटू ग्राम। हाँ तो वो किस में होगा, केजी में होगा, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो, हाँ, या AMU में कन्वर्ट कर लो, बात वही है, वहां से करना है वहां से कर लीजिए। मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम आपको कितना दिया है, 10.86 10.86 इंटू 10 टू द पावर -26 kg, 10.86 10 टू द पावर -26, इधर -26 है ये। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, वन एटम सॉल्व करके निकालिए इधर से कितना आ रहा है, बट डिवाइड ही करना है, ये कैंसिल आउट हो गया, -27 -26 ये ऊपर आ जाएगा, एक 10 बच के
तो हो जाएगा 108.6 डिवाइडेड बाय 1.66। ये वैल्यू निकालेंगे एएमयू में, जो भी आंसर आएगा उससे हमें अपना एटम पता चल जाएगा। या फिर अमृता जैसा बता रही है कि आप यहाँ पे वैल्यूज रख के कर सकते हैं। 1 एटम का मास ये दिया है, तो Na का मल्टीप्लाई करते हैं तो मास ऑफ Na एटम आ गया। मास ऑफ Na एटम, Na एटम का मतलब कितना हो गया? Na एटम का मतलब हो गया 1 मोल। तो अगर 1 मोल का मास निकालना है तो Na का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 10.86 10 की पावर -26 kg, इतना kg। और Na एटम या 1 मोल का जो मास आएगा वो ग्राम में आ जाएगा। वहां से हम जीएमएम निकाल सकते हैं। तो जीएएम अगर हमें निकालना है, जीएमएम ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल एटम का मास, उसी को जीएमएम बोलते हैं। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, Na इंटू 10.86 इंटू 10 की पावर -26। ये केजी में, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 आ गया, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो Na की वैल्यू 6.022, 10 की पावर 23 एंड देन 10.86, 10 की पावर -26 और ये +3, कितना -23, ये कैंसिल आउट। यहाँ से आ जाएगा 10.86 इंटू 6.022, तो ये आ गया। तो कितने के अराउंड आ रहा है? 65 के अराउंड ना, बस बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 60.4 के अराउंड आ जाएगा। यहाँ ये जीएमएम आ गया, इतना ग्राम। 10 की पावर तो सब कैंसिल आउट। अब वैसे यहाँ पे, यहाँ तक जो पहुंचे थे, यहाँ से डिवाइड कर लो, 108.6 डिवाइडेड बाय 1.66, तो ये वैल्यू भी 65 के अराउंड आ जाएगी, 65 AMU। यहाँ हमने एक एटम का यूज किया है, उसको केवल केजी और AMU में कन्वर्ट किया है इस वाले मेथड में, जो राइट साइड में इधर लिखा हुआ है। इस मेथड में हमने केवल केजी का AMU में कन्वर्जन किया है बस। इतना केजी 1 AMU, तो 1 केजी इतना AMU। तो जितना मास दिया हुआ है 1 एटम का, उस केजी को AMU में कन्वर्ट कर लिया, वहां से आंसर आ गया। या फिर एक एटम का मास दिया हुआ है, ये सेकंड मेथड हो जाएगा, और उसमें Na का मल्टीप्लाई कर लो, तो Na का मल्टीप्लाई करके 1 मोल का मास आ जाएगा। 1 मोल का मास मतलब GM। तो GM निकाल लो, और GM जितना आ रहा है उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एटम है। तो GM में आया 65, तो मीन्स जिंक होगा, जिसका मास 65 ग्राम के अराउंड आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट। After 57, then there is a 58. The element whose atom has a mass of this, say 58 ही था ना? Then 59. The number of gram atom of oxygen present in 0.3 mole. 59. तो 0.3 मोल ऑफ आपको दिया है COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। इसके 0.3 मोल में कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है? नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, और ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्राम एटम का वर्ड का बताया आपको कि इसका मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 0.3 ये दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे 1 मोल में, तो इसे सीधा सीधा सिंपल है, 1 मोल ऑफ COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O। इसमें कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे? तो काउंट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 एंड 2, 4 ऑक्सीजन यहाँ एंड 2 ये 6, तो 6 मोल ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल ऑफ दिस कंटेन 6 मोल ऑक्सीजन एटम। तो 0.3 मोल ऑफ दिस कंटेन हाउ मच? 0.3 इंटू 6, 1.8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये आंसर आ गया 1.8, बी ऑप्शन। द नेक्स्ट वन 4.4 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया है? 4.4 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑक्यूपाइज 2.24 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
द गैस में भी, गैस कौन सी हो सकती है? तो एक अननोन गैस है जो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, मास दिया है। अगेन ऐसे ही क्वेश्चन अभी ऊपर किया था हमने, 2 बार मोल्स का फॉर्मूला लगाना है। तो एक बार मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, क्योंकि वॉल्यूम जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे दिया है, यानी एसटीपी पे। तो वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहाँ से मोल्स आ जाएंगे। वॉल्यूम कितना दिया है? 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4, कैंसिल आउट। सो मोल्स विल बी इक्वल टू 0.1 मोल्स आ गए। अब बोल रहा है ये जो मोल्स हैं जो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनका मास है 4.4 ग्राम। तो मोल्स का दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का, मास बाय जीएमएम। तो मास यहां से निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने? 0.1 निकाले हमने, मास कैलकुलेट करना है। जीएमएम, जीएमएम कितना है? जीएमएम तो कैलकुलेट ही करना है, मास आपको गिवन है क्वेश्चन में 4.4 ग्राम। तो मास की वैल्यू उठा के रख दो, 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम। तो यहाँ से जीएमएम आ जाएगा, जीएमएम 4.4 डिवाइड बाय 0.1 यानी 44 ग्राम। हमको ये देखना है जो ऑप्शन है उसमें से किसका मास जीएमएम 44 ग्राम है, किसका जीएमएम 44 ग्राम है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का जीएमएम कितना आएगा? 44। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जीएमएम 44 ही आएगा ना। कार्बन का करेंगे 32 एंड कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन 32, 32 प्लस 12 44। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड सेकंड जो है, सेकंड ऑप्शन O2, O2 के सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए 61 बताइए, 61 सॉल्व करिए। क्या आंसर आएगा इसका 61 का? क्वेश्चन नंबर 61 तुम लोग भी सॉल्व करके बताओ। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8.96 लीटर ऑफ गैस एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सीधा सीधा टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी की कंडीशन का दिया है। तो एसटीपी की कंडीशन का अगर टेम्परेचर प्रेशर रखा गया तो वॉल्यूम का सीधा फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। और उसमें आपको फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। बताइए आंसर कितना आएगा? पहले मोल्स बताओ, मोल्स कितना आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में मोल्स कितना आ रहा है। एंड आफ्टर दैट कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे ये कैलकुलेट करना है। सो नंबर ऑफ मोल्स 0.4 आया। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा कितना? वॉल्यूम डिवाइडेड वॉल्यूम जो कि एसटीपी पे डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम आपको कितना गिवन है? 8.96, 8.96 डिवाइडेड बाय 22.4, दिस विल बी इक्वल टू 0.4। अब ये मोल्स आ गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, यानी नंबर ऑफ इंटिटीज वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू Na इंटू नंबर ऑफ मोल्स क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.4, तो यह आ जाएगा 0.4 Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे गैस के? 0.4 Na। अब आपको 0.4 Na के टर्म्स में नहीं दिया है बल्कि वैल्यूज रखा हुआ है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रख के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 0.4, Na की वैल्यू 6.022 10 टू द पावर 23। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो कौन सा आ जाएगा? 24 वाला।
डी ऑप्शन, ये आ जाएगा 24 इंटू, क्योंकि उसमें 24 दिया, अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 0.4, तो ये 2.4 के अराउंड आएगा। दिस विल बिकम 2.4 इंटू 10 टू द पावर 23, लेकिन ऑप्शन में 24 इंटू 10 टू द पावर 22 दिया है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, पॉइंट शिफ्ट कर दिया उसने। सो 2.09 या 08 जो भी आ रहा है इंटू 10 टू द पावर 23, पॉइंट शिफ्ट कर लो तो हो जाएगा 24.08 10 टू द पावर 22, तो डी ऑप्शन। देन नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिस ऑफ अमोनिया, बताइए इसका आंसर। कैसे सॉल्व करेंगे, मोल्स निकालेंगे, क्या करेंगे? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूं मैं 62, फॉर क्वेश्चन नंबर 62, देखो ये अगर मैंने 62 लिखा फॉर क्वेश्चन नंबर 62, so we have to calculate number of molecules in 4.25 gram of ammonia, तो 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया ये गिवन है, 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया, हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बताइए क्या आएगा आंसर। मोल्स कितने आए, नंबर ऑफ मोल्स निकाला होगा ना पहले, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? नंबर ऑफ मोल्स आए कितने, 0.25। नंबर ऑफ मोल्स बताइए पहले, बाकी आंसर फाइनल बाद में बताइएगा, या बिना नंबर ऑफ मोल्स निकाले डायरेक्ट निकाल लिया तो वो बता दो। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.25 एंड 0.25 इज इक्वल टू रख देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे 0.25 Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.25 Na। देन 63rd क्या है, क्वेश्चन नंबर 63rd, वॉल्यूम ऑफ गैस एट HTP इज दिस Cc, Cc का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बताइए 63 का आंसर क्या आएगा। इसका तो आंसर आ गया 0.25 Na, मल्टीप्लाई करना है, 0.25 का मतलब कितना हो गया 1/4, Na का मतलब 6.022 10 टू द पावर 23, आगे इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, 6.022 10 टू द पावर 23, ये अब 1/4 है, 1/4 से इसको डिवाइड करेंगे, 0.25 का मतलब 1/4 हो गया, और 6.0 इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा ये आगे, क्योंकि वैल्यूज में दे रखा है ना, Na के साथ तो दिया नहीं है, तो डिवाइड ही करना है। 1063 बताओ, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज दिस, तो वॉल्यूम जो है वो इस बार लीटर में ना देके किस में दिया है, 1.12 10 टू द पावर -7 cc, सेंटीमीटर क्यूब, ये STP पे दिया है, एट STP, पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बताइए क्या आएगा, कैसे करेंगे इसको। सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सॉल्व कैसे करेंगे, डायरेक्ट रख देंगे फॉर्मूले में जैसे ऊपर किया था, कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट को, क्योंकि जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का
अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तभी तो मॉलिक्यूल्स आएगा। और उस फॉर्मूले में वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस अगर हम रख रहे हैं तो इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी, जो भी वॉल्यूम रखा जाता है वो लीटर पे रखा जाता है एसटीपी पे, और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर होता है। तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना है और आपको वॉल्यूम ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया एसटीपी पे, तो पहले लीटर में कन्वर्ट। अब लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको रिलेशन पढ़ाए थे कि लीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा अगर सेंटीमीटर किया है। तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर निकाल लें तो 10⁻³ लीटर। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लें तो 10⁻³ लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। अब इसको कन्वर्ट करिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर इतना लीटर होता है तो 1.12 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लीटर, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर, तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.12 10⁻⁷, करेक्ट। अब ये आ जाएगा 1.12 10⁻⁷ यानी 10⁻⁻10 लीटर। तो लीटर में इतना आएगा। लीटर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब को। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻³ लीटर, which will be equal to 1.12 10⁻⁻10 लीटर। अब ये लीटर में आ गया। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स में ध्यान रहे वॉल्यूम जो भी रखा जाएगा वो हमेशा किस में रखना है, लीटर में। सर देन आंसर विल बी दिस। तो आंसर निकालो क्या आ रहा है, मुझे क्या पता कितना है। 3.01 10⁻12। कैलकुलेट किया है ये या सीधा आंसर ही लिख दिया है। तो ये आया आपका वॉल्यूम। अब दिस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर होगा। वहां से नंबर ऑफ मोल्स आएंगे और वहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। चलो आफ्टर दिस 64 देखिए। 64 है द वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड से 60H22। ये जो मॉलिक्यूल है इसका वेट कितना होगा, C60H22, द वेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल, कितना वेट आएगा। तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका एडिशन कर देंगे। अब आपको ऑप्शन जो दिया है ग्राम में दिए गए हैं सारे, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज रखते हैं, अगर इसकी वैल्यूज रख रहे हैं, लाइक 1 मोल नहीं दिया है, मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, एक मॉलिक्यूल केवल लिया है, एक मॉलिक्यूल। वेट या मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल में डिफरेंस है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12, सॉरी C60 एंड H आपको दिया कितना, 122। तो 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो वन मॉलिक्यूल के लिए जो मास निकालेंगे आप, वो किस में आ जाएगा, एएमयू में आएगा। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए जब आप मास निकालेंगे तो 60 इंटू कार्बन का 12, ये एएमयू में आएगा। और यही 1 मोल के लिए निकालते हैं 60 इंटू 12 तो ग्राम में आता। हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 122 इंटू 1 दिस एएमयू। सॉरी, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 720 122 एएमयू। 720 122 कितना हो जाएगा, 840 844 842, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल।
मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज 842 mu। अब आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ऑप्शन किस में दिए गए हैं, ग्राम में। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। 1 mu कितना होता है, 1.66 10⁻⁻27 kg। और क्योंकि आंसर ग्राम में दिया है तो ग्राम में रखो। ग्राम में कितना होता है, 10⁻⁻4 ग्राम। तो 1 mu अगर इतना ग्राम होता है तो 842 mu किसके इक्वल होगा। तो 842 के लिए 842 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना ग्राम, 842 mu इज इक्वल टू दिस ग्राम। समझ आया, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। समझ में आया। अगर यहाँ पे ये वन मॉलिक्यूल ना लिख के वन मोल लिखा होता, वन मोल ऑफ दिस, तो ये 842 किस में आता, तब 842 ग्राम आता, सीधा 842 ग्राम आता। जब वन मोल की बात करते हैं तो ग्राम में रिलेशन निकालते हैं, जब वन मॉलिक्यूल या वन एटम होगा तो एएमयू में आएगा। तो क्वेश्चन में वन मॉलिक्यूल पूछा था इसलिए एएमयू में 842 आया और उसमें 1.66 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एनटीपी इन 1 ml ऑफ एन आइडियल गैस। बताइए 65 पे क्या आंसर आएगा। जरिए साइड में ही करते हैं 65। आगे इसको सॉल्व करना है, 842 mu को मल्टीप्लाई करके यहाँ से आंसर निकालना है। 1 mu के लिए अगर इतना है तो 842 mu में कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। The next one 65, question number 65, the number of molecules at NTP in 1 ml of an ideal gas। तो बताइए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, कितना आएगा। आइडियल गैस है, उसका 1 ml है वॉल्यूम, तो उसके 1 ml वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। बिकॉज 1000 विल बी माइनस्ड, किसमें से 1000 माइनस कर देंगे। हाँ तो 10 की पावर 23 में से 1000 माइनस करके 2.09, कहाँ से 2.69 भी तो है उसमें। कुछ भी लॉजिक लगा रहे हैं। हाँ कि 1 लीटर को 1 ml कर दिया तो 1000 कम करेंगे 10 की पावर 23 से, तो पहले तो वो माइनस नहीं होगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड हुआ तो 10 की पावर 20 आएगा ना। बी ऑप्शन में 19 दिया है और साथ में वैल्यू भी 2.69 दिया है, तो डायरेक्ट कैसे ऐसे पता चलेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो निकालने पड़ेंगे ना। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एनटीपी इन 1 ml ऑफ एन आइडियल गैस, 1/22, यस 1/22400 इंटू एन, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्योंकि आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है 1 ml में रख के, तो 1 डिवाइडेड बाई 22,400 ml हो जाएगा, और फिर वो मोल्स इज इक्वल टू इंटू एन हो जाएगा, एन का मल्टीप्लाई, वहां से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में देन 66, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या दिया है। द वेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल, अच्छा ये तो कल डिस्कस किया था हमने, कॉपर सल्फेट वाला डिस्कस किया था ना, 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4 डॉट 5H2, तो 1 मॉलिक्यूल ना देके कितना दिया हुआ है, 10 की पावर 22, 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4 डॉट 5H2। इसका वेट कितना होगा। देन 67, द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर,
1 molecule of water H2O, मास ऑफ 1 molecule of water, ये भी हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल का मास तो mu में आएगा, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो mu में निकाल के और उससे फिर ग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे। देन नेक्स्ट वन 68, the number of atoms in 4.25 gram of NH3 approximately. So number of atoms in 4.25 gram of NH3. So number of atoms in 4.25 gram of NH3, ये कैलकुलेट करना है। हो जाएगा 4.25 ग्राम ऑफ NH3 है, मास दिया है, तो मास डिवाइडेड बाय GMM कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आएंगे देन नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। सिंपल भाई, फॉर्मूले बार बार लगाने हैं। Then 7.5 gram of gas occupy 5.8 liter of volume at STP. The gas, अब गैस कौन सी होगी, सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया था। GMM निकालेंगे और GMM से पता चलेगा आंसर क्या आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 70 तो एकदम इजी है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय द कंपाउंड CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें, कितने टोटल एटम्स हो जाएंगे, कॉपर का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, कितने हो गए 6, प्लस यहाँ हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, 3 इंटू 5 15 21, करेक्ट, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 70 तक तो डिस्कशन हो गया, अभी कितने क्वेश्चन रह गए, 20 रह गए ना। तो 20 सब लोग सॉल्व करिएगा, अभी सब सॉल्व करेंगे आज का होमवर्क। कल का भी ये होमवर्क दिया था मैंने, बट वो मैं आपको पेपर शेयर करना भूल गया ना, किसी ने पूछा इसलिए कोई करके नहीं आया। अभी जो बचे हुए क्वेश्चन है 20 ये सॉल्व करिएगा, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं तो फिर कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। हाँ, किसी क्वेश्चन में डाउट आया आगे, अगर आपने सॉल्व किया नहीं आंसर आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज सेम टाइप के क्वेश्चन है, सेम वही फॉर्मूले लगाने हैं। कल एटॉमिक वेट स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक वेट। ठीक है, चलिए तो यह 70 तक हो गया, 70 तक पहले सब लोग देख लीजिए, उसके बाद बचे हुए 20 क्वेश्चन है। 46 से 90 तक जो क्वेश्चन है उसमें बचे हुए 20 क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कल डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज एटॉमिक वेट पढ़ेंगे। ओके, चलिए बाय, थैंक यू।